हेलो दोस्तों, आज हम अपने कंपटीशन एग्ज़ाम का दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ड्यूअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्षीय संकल्पना। तो इसमें क्या होता है कि ईच ट्रांजैक्शन और इवेंट इन बिजनेस हैविंग यानी टू साइड्स, यानी प्रत्येक जो भी यानी एक व्यापारी है, कोई भी यानी बिजनेस में यानी ट्रांजैक्शन करता है या कोई भी इवेंट होती है, उसके यानी दो साइड होती है। एक होती है आपकी यानी डेबिट साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। यानी दो साइड को इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और एक जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती है, वैसे ही बिजनेस में भी यदि कोई भी बिजनेसमैन है, यदि कोई भी यानी ट्रांजैक्शन करता है या कोई भी इवेंट है, तो उसके क्या होते हैं यानी दो साइड्स होते हैं। एक डेबिट साइड होता है और दूसरा क्रेडिट साइड। डेबिट को बोलते हैं नाम पक्ष और दूसरा क्रेडिट साइड को बोलते हैं यानी जमा पक्ष। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इट हैज़ बीन मेड अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट, यानी इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट है यानी उसका निर्माण हुआ है। अब वो क्या होती है, तो हम पहले समझते हैं कि यानी ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, यानी ओनली मॉनेटरी एक्टिविटी दैट इज रिकॉर्डेड एज ए एंट्री इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब इसमें यानी ट्रांजैक्शन का मतलब वही होता है जो एक बिजनेसमैन यानी सेल ऑफ गुड्स हो गया, परचेज ऑफ गुड्स हो गया, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रिसीविंग ऑफ सर्विसेज, कोई भी ट्रांजैक्शन करता है। परंतु हर ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। केवल जो मॉनेटरी एक्टिविटी होती है, मौद्रिक गतिविधि, जो यानी मुद्रा में जिसको हम यानी मेजर्स कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो ही केवल यानी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी रिकॉर्ड करते हैं, जिनका अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अर्थ हम आगे समझेंगे, जो उसको यानी अफेक्ट करते हैं, उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। इसकी भी पूरी एक प्रोसेस होती है, वो भी हम आगे यानी इन डिटेल में यानी पढ़ेंगे। फिर यानी दूसरा होता है यानी इवेंट जैसे एग्जांपल हो गया यानी सेल ऑफ गुड्स हो गया, परचेज ऑफ गुड्स हो गया, असेट डेप्रिसिएशन ये हो गया। इसको भी हम आगे इन डेप्थ में पढ़ेंगे इवेंट क्या होती है। परंतु एक यहाँ पे ओवरव्यू दिया जा रहा है, आगे धीरे धीरे हम हर कॉन्सेप्ट को इन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एक यहाँ पे शब्द आया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट, तो अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट होती है असेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। तो ये भी एक नया अपना यानी टॉपिक है, इसको भी हम इन डिटेल है में यानी पढ़ेंगे। तो इसलिए यानी इसमें बताया गया है यानी ड्यूअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में यानी कोई भी ईच जो इसका यानी मेन मीनिंग होता है यानी ईच ट्रांजैक्शन जो भी लेन देन है और यानी इवेंट इन ए बिजनेस यानी टू साइड्स होता है, एक तो डेबिट साइड होता है और एक यानी क्रेडिट साइड होता है। तो इसका यानी मेन जो मीनिंग होता है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में कहीं भी आ जाए कि ड्यूअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है यानी द्विपक्षीय संकल्पना। तो यानी उसके यानी दो साइड होते हैं, डेबिट साइड होता है और यानी क्रेडिट साइड होता है, और इसी के बेस पे यानी जो अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका निर्माण हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब जब हम बैलेंस शीट आगे देखेंगे तो बैलेंस शीट का जो निर्माण हुआ है यानी असेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर यानी इक्विटी है। तो आगे आगे धीरे धीरे हम यानी ये कॉन्सेप्ट भी यानी इन डिटेल में यानी पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन का पहले भी हमने यानी यूनिट फर्स्ट में देखा था यानी ट्रांजैक्शन क्या होता है, और यानी इवेंट का भी हमने पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।